नमस्कार दोस्तों, NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं रंगलाल धनगर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने मैथ्स का नया टॉपिक लेके। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो किया था नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल। ओके, डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको बताया था कि कुछ पर्टिकुलर नंबर से हम डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता कैसे लगा सकते हैं। ओके, और उसमें डिस्कशन हुआ था हमारा 0 और 1 को लेकर। एक तो 0 और 1 की डिविजिबिलिटी बताई थी मैंने, और एक 2 के जितने भी मल्टीपल्स है उनकी डिविजिबिलिटी बताई थी, और एक 3 और 9 की डिविजिबिलिटी बताई थी। राइट है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को। और जो डिविजिबिलिटी रूल जो है, विभाज्यता नियम जो है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको मैं कम से कम 2 से 3 लेक्चर में पूरा करवा पाऊँगा। तो आज जो आपका लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत काम की चीज़ें मैं उसमें बताने वाला हूँ। तो आराम से चीज़ों को आप देखें। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने 2, 4, 8 और इन सब की डिविजिबिलिटी देख ली थी। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी भी हम लोगों ने चेक कर ली थी। तो अब हम लोग जो देखेंगे आगे, वो जो बची हुई नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम 5 की डिविजिबिलिटी से। 5 का विभाज्यता नियम। 5 का विभाज्यता नियम, 5 की डिविजिबिलिटी। ओके, तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है इस बात को समझते हैं हम लोग। फाइव के साथ साथ मैं आप लोगों को 5, 25 और 125 की डिविजिबिलिटी भी साथ साथ ही बताता चलता हूँ। 5 का जो विभाज्यता नियम है वो ये है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 हो या 0 हो, 5 हो या 0 हो। माय डियर फ्रेंड्स, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 हो या 0 हो तो वह संख्या सदैव 5 से डिवाइड होगी, 5 से विभाज्य होगी। इतनी सी कहानी इसके बारे में। अगर यही बात मैं 25 के लिए करूँ तो देखिएगा, 25 जो है 5 का स्क्वायर है। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर। ओके, 25 को कैन बी रिटन दिस फॉर्म, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं 5 का स्क्वायर। तो इसका जो रूल बनेगा वो ये बनेगा कि यदि किसी संख्या, 25 की बात कर रहा हूँ मैं, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हो, अंतिम 2 अंक जो है वो 25 से विभाज्य हो, तो वह नंबर, वह संख्या 25 से विभाज्य होगी। ओके, बात क्लियर है। तो यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से डिवाइड है, इसका मतलब वह नंबर भी 25 से डिवाइड होगी। रीज़न क्या है? रीज़न अभी बताया मैंने कि 5 स्क्वायर विल बी 25। 5 का स्क्वायर जो 25 होता है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर, 5 की पावर कितनी है भाई, 2 है। कितना बन रहा है, 25 है। अर्थात यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 25 से विभाजित होगी। के बात करते हैं 125 की। 125 की बात करते हैं। 125 का देखो, 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, 5 की घात 3 लिख सकता हूँ। तो इसका रूल ये बनेगा, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से विभाज्य हैं तो वह संख्या भी 25 से विभाज्य होगी। ठीक है, यदि किसी नंबर की लास्ट 3 डिजिट जो है, अंतिम 3 अंक अगर 125 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या भी 125 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बहुत आसान है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो था आपका 5 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखते हैं हम लोग 6 के बारे में।
6 का विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी बाय 6, ठीक है, 6 का विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी बाय 6। तो 6 की जो डिविजिबिलिटी है वो कोई स्पेशली नहीं है, ऐसा नहीं कि 6 से ही हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि 6 जो है वो तो कंपोजिट नंबर है। मैंने आपको कंपोजिट नंबर समझाई थी कि कंपोजिट नंबर क्या होती है। तो 6 कंपोजिट नंबर है, इसलिए 6 की खुद की डिविजिबिलिटी बनानी है तो हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि भाई 6 जो है वो किसके मल्टीपल है। तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 × 3 है। तो अगर 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ और 2 और 3 की बात करें तो 2 और 3 जो आपस में कैसे हैं, को प्राइम है। भाई 2 और 3 कैसे हैं, आपस में को प्राइम है, ठीक है। सहभाज्य, सहभाज्य ये सब पढ़ चुके हैं हम। और अगर किसी को पता नहीं है या ये बात समझ में नहीं आ रही को प्राइम नंबर क्या है, तो मेरे स्टार्टिंग के वीडियो देखें, नंबर सिस्टम का जो पार्ट 1, 2, 3 यानी कि 7, 8 तक जितने भी वीडियो वो सारे देखे तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। 2 और 3 क्या है, यहाँ पर को प्राइम नंबर है। ओके, सहभाज्य, सहभाज्य मीन जिनका HCF क्या होगा, 1 ही होगा। तो 6 का जो फैक्टर है वो 2 और 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 6 का विभाज्यता नियम चेक करना है, 6 की डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि यदि कोई संख्या 2 से भी विभाजित होती है और 3 से भी विभाजित होती है, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 also 2 and 3 नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। यदि कोई संख्या 2 से भी जाती है और 3 से भी जाती है, इसका मतलब वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ओके, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। भाई मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ 12। वैसे 12 आपको पता है कि 6 से डिवाइड होता है। तो 12 की अगर बात करूँ तो 12 को मैं 2 से भाग करूँ तो 6 बार जाएगा भाई, और अगर 12 को मैं 3 से भाग करूँ तो कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। इट मीन्स 12 इज डिविजिबल बाय 2 and 3, देन 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। यानी कि 12 जो है 2 और 3 से जाता है, इसलिए 6 से भी जाएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे 48 की बात करते हैं। 48 की बात करें तो भाई 48 जो है वो 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 24 टाइम्स जाएगा। और अगर 48 की बात करूँ कि 3 से जाएगा तो बिल्कुल जाएगा, 16 टाइम जाएगा, इसलिए 48 जो है वो 6 से भी जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें ये चेक कर लेते हैं कि अगर 2 और 3 दोनों से जा रहा है या नहीं है। तो 32 ले लेता हूँ मैं। 32 की अगर बात करें तो 32 जो है 2 से डिवाइड है, कितनी बार, 16 टाइम्स। बट क्या 32 जो है 3 से जाएगा, क्या नहीं जाएगा। इसका मतलब 3200 जो है वो 6 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी 6 की डिविजिबिलिटी। 6 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें पहले 2 और 3 की डिविजिबिलिटी देखना पड़ेगी कि क्या कोई नंबर 2 और 3 दोनों से जा रही है क्या। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से जा रही है, इसका मतलब वह 6 से भी जा रही है। तो समझ में आ गया, आगे चले। छः के बाद हम लोग बात करेंगे 7 की डिविजिबिलिटी, 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता, 7 की विभाज्यता। 7 की विभाज्यता की बात करें तो 7 की विभाज्यता थोड़ी सी अलग है, तो उसको आराम से देखें आप लोग। 7 से डिविजिबिलिटी, 7 की डिविजिबिलिटी है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को दुगना करके शेष में से घटा दे, तो वह संख्या, तो प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 7 से जाएगी। ठीक है, तो देखो इसको एक बार मैं समझा देता हूँ। तो मैंने ये लिखा है यहाँ पे कि यदि किसी संख्या, हमें ये चेक करना है कि भाई ये संख्या जो है 7 से जाती है या नहीं है। तो इसके लिए पहले ये चेक करना पड़ेगा कि उस संख्या का जो लास्ट डिजिट है उसको डबल कर लें, और लास्ट डिजिट को डबल करने के बाद जो रिमेनिंग है, जो भी बचा हुआ है, उसको उसमें से माइनस कर ले। और माइनस करने के बाद अगर वह नंबर 7 से जाती है तो इसका मतलब वह पूरी नंबर भी 7 से जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कहानी बोल दी है मैंने, शायद आप लोगों को गले नहीं उतरी होगी,
तो मैं इसको यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। तो देखिएगा, एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर जो मुझे कन्फर्म है कि भाई 7 से जाती है, 343 है। अब 343 की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, 343 की अगर बात करें हम लोग तो 343 7 से जाता है। तो इसमें वही रूल अप्लाई करके देख लेते हैं। रूल क्या बताया भाई मैंने, रूल ये इतना सा बताया मैंने आपको कि जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट कौन है यहाँ पे 3 है, 3 को डबल करना है, कितना आएगा 6 आएगा। ओके, 3 को डबल करने पर 6 होगा और 6 को माइनस करना है, रिमेनिंग मतलब 34 में से 34 माइनस 6 करूँगा विल बी 28। क्या 28 7 से जाता है? बिल्कुल जाता है। इसका मतलब ये नंबर भी 7 से जाती है। तो ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। ओके गाइस, समझ में आ गया ये। तो एक और उदाहरण ले लेते हैं इसका, चेक कर लेते हैं। 6583, ठीक है, 658 ले लेते हैं। 658 को अगर चेक करना हमें कि क्या यह 7 से विभाजित है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसको डबल करेंगे लास्ट डिजिट को। लास्ट डिजिट को डबल करेंगे तो 8 2 जा 16 होगा और रिमेनिंग कितना है हमारा, वो है 65। 65 में से 16 माइनस करें, ठीक है, 15 में से 6 गया 9 है, 5 में से 1 गया 4, कितना आया 49। क्या 49 7 से जाता? 7 7 जा 49, 7 7 49। इसका मतलब ये नंबर भी 7 से जाती है। ओके, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो 7 का रूल समझ में आ गया होगा। अब कभी आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर अगर कोई बहुत बड़ी नंबर हुई तो क्या करेंगे हम, ऐसे उसको बार बार करते जाएंगे। हाँ, अगर आप इसको बार बार इस रूल को लगाते जाएं तो भी आपका काम हो जाएगा। और अगर कोई बहुत बड़ी नंबर आ गई तो उसके लिए एक रूल और है, उसको भी देख ही ले आप लोग। 7 का एक रूल और है। 7 का एक रूल और ये है, मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। 3 2 5 6 7, ठीक है, ये 5 डिजिट लिख दी मैंने, 5 संख्या लिख दी। अगर इतनी बड़ी नंबर है तो एक तो ये वाला रूल है, इसको बार बार अप्लाई करते जाए आप, इससे भी निकल जाएगा। और एक और रूल ये है कि आप 3 के जोड़े बना लें, ठीक है, अंतिम अंक से, जैसे 1 2 3 ये, आप फिर बचे हुए के 3 के जोड़े, तो 1 2 ही है, तो भाई यहाँ पे आप 3 का जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 चिपका लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 0 3 2 और 5 6 7, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस 5 6 7 माइनस 32, इसको माइनस करेंगे, 7 2 में से 2 गया 5, 6 में से 3 गया 3, कितना है 5। इसको डिवाइड करके देख ले 7 से, 7 से करेंगे 7 7 49, कितना बचा यहाँ पे 3 और 1 4 बचा, तो नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नंबर 7 से नहीं जाएगी, ठीक है। तो मेरा कहने का सीधा मतलब ये है कि अगर कोई बहुत बड़ी संख्या आ रही तो आपको कोई ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। आपको इतना सा करना है कि उस नंबर में लास्ट से 3 के पेयर बना ले, 3 के जोड़े बना ले, और 3 अंक के जोड़े बना के उनका डिफरेंस निकाल लें। उनका अंतर निकालने पर जो संख्या हमें मिलेगी, अगर वह 7 से जाती है तो वह संख्या भी 7 से जाएगी। ओके, तो गाइज ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सात का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया, ठीक है। 8 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं हम लोग, समझ चुके हैं, और 9 का भी मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं हम लोग 11, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है 11 से विभाज्यता। 100% क्वेश्चन आने वाला है 11 विभाज्यता से। 11 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 11, ठीक है। 11 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 11। देखो 11 की जो डिविजिबिलिटी है वो क्या है, इसको चेक करते हैं पहले। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका जो पूरा रूल है वो लिख देता हूँ, उसके बाद समझते हैं। यदि किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों को जोड़कर उनका अंतर निकाला जाए और वह अंतर 0 या 11 का गुणज हो, 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से
विभाजित होगी। ठीक है, तो एक बार इस स्टेटमेंट को अपन देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग स्टेटमेंट को आराम से पढ़ें। तो यदि किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों को, अल्टरनेट का मतलब होता है यहाँ पर एक छोड़कर एक, एकांतर, एक छोड़कर एक, उनको जोड़ लें हम लोग। मैं एग्जांपल से बताऊंगा यहाँ पर। यदि किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों को जोड़कर उनका अंतर निकाला जाए और अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, ये इसका जो है स्टेटमेंट है। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से कैसे देखें, अभी देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो मैं नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे 3, एक जाना पहचाना एग्जाम्पल ले लेते हैं 1331। अब ये हमें वैसे भी पता है कि भाई ये 11 से जाती है, तो इसको चेक करके देख लेते हैं, उसके बाद अदर एग्जाम्पल देखते हैं। 1331 है। मैंने अभी क्या समझाया आपको, मैंने अभी यही बात समझाई कि अगर अल्टरनेट अंकों को जोड़कर उनका अंतर निकालें, अल्टरनेट मतलब 1 और 3 दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 4, फिर 3 और 1 4, भाई 4 में से 4 गया था क्या हो गया 0 ही हो गया। इसका मतलब यह नंबर 11 से विभाजित है। ठीक है, अगर यह अंतर 0 या 11 का गुणज नहीं होता, इसका मतलब यह 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 5, 8, 3, 6, 7। ठीक है, तो ये देखिएगा, इसमें अल्टरनेट अंकों की बात करें तो देखो क्या क्या होगा। एक तो होगा 5, 3, 7, 5, 3, 8, 7 कितना होता है 15, 8, 6, 14, कितना डिफरेंस आया 1, इसका मतलब ये 11 से विभाजित। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए 5, 8, 3, 6, 2, 7, राइट है 5, 8, 3, 6, 2, 7। अब इसमें भी यही चेक कर लेते हैं कि भाई 5, 3, 8, 2, 10, 8, 6, 14 और 7 कितना है 21 है। ओके, तो 21 माइनस 10 कितना होगा यहाँ पे 11। इसका मतलब यह 11 से डिविजिबल है, यानी कि 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बार बार आपको इतना बड़ा रूल नहीं लगाना है, बार बार ऐसा नहीं करना है कि भाई हम अल्टरनेट का सम कर रहे हैं फिर इसको माइनस कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बेसिक तरीका यही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दें। तरीका वही है, उसी को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में लेंगे। जैसे अभी लिया था मैंने 5, 8, 3, 7, 8, 6। ठीक है, हाँ 5, 3, 7, 8, 6 है। इसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसको अल्टरनेट करने की बजाय हम यूँ भी तो कर सकते हैं भाई कि डायरेक्टली जो अल्टरनेट हम डिफरेंस ले रहे हैं वो डायरेक्टली डिफरेंस ही निकालते चले, तो शायद क्वेश्चन और इजी हो जाएगा हमारा, है ना। थोड़ा सा टफ है, पर अगर आप कंसंट्रेशन रखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ लास्ट डिजिट से, है ना, लास्ट डिजिट से ले रहा हूँ। लास्ट डिजिट से हम लोग क्या करेंगे, हम ये करेंगे जो लास्ट डिजिट है उसमें से सेकंड लास्ट को माइनस करेंगे। हमेशा फर्स्ट साइड वाली को राइट हैंड साइड वाली को मानेंगे और सेकंड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को मानेंगे। तो जैसे मैं 6 को यहाँ ले रहा हूँ, तो 6 में से अगर 8 घटाऊँ मैं, 6 में से 8 जाएगा नहीं, इसका मतलब कितना आएगा -2, 2 के 6 में से 8 गया -2, 7 में से 3 गया भाई कितना आएगा +4, क्योंकि 7 बड़ा और 3 जो है वो छोटा, हमेशा लेफ्ट राइट हैंड साइड से। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना है आपको कि पहले इसको लेना और इसको, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने देखा कि भाई ये बड़ा था तो इसमें से इसको माइनस कर लें। ठीक है, तो 6 में से 8 कितना होगा -2, 7 में से 3 गया 4। अब यहाँ ये अकेला बच गया, कुछ नहीं मतलब 0, 5 में से 0 गया कितना आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास 2 नंबर तो पॉजिटिव और 1 नंबर जो है वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव को जोड़ लेते हैं, 5 और 4 9, 9 में से 2 गया कितना है 7। इसका मतलब यह नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने आप यही डिस्कस किया कि यदि किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों का जोड़ करके उनका डिफरेंस निकालें तो वह डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, तो ये तो 7 आ रहा है, इसका मतलब डिविजिबल नहीं है। एक और समझा देता हूँ मैं एग्जांपल इस पर, 8, 6, 4, 2, 3, 5 इसको ले लेते हैं। इसमें भी वही करना कि भाई लास्ट में 5 है, 5 में से 3 गया कितना आएगा 2 आएगा, 2 में से 4 गया -2, 6 में से 8 गया -2। ओके, तो ये 2 से 2 तो कट जाए कितना -2, इसका मतलब ये 11 से नहीं जाती है। ठीक है, और कोई नंबर ऐसे उठा के देख सकते हैं हम लोग जो 11 जाती है, जैसे 2662 इसको ले लेते हैं। तो देखिए 2662 में अगर 2 में से 6 घटाएं अपन तो कितना आएगा -4, और 6 में से 2 घटाएं तो +4।
प्लस का 4 माइनस का 4 कटेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये 11 से विभाजित है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं 11 का जो रूल बताया उस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने, यदि कोई संख्या यदि संख्या 183x5 11 से यदि कोई संख्या 183x5 11 से 11 से पूर्णतया विभाजित हो तो x का मान क्या होगा, या x के क्या क्या मान संभव होंगे, x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कौन कौन सी होगी। ओके, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन है यदि संख्या 183x5 जो है वो काई से डिवाइड है 11 से 11 से पूर्णतः विभक्त है तो x का मान क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने जो तरीका बताया उसको अगर आप अप्लाई करें आप तो आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले तो वही बेसिक तरीका देखते हैं। 183x और 5, इसमें पहले अल्टरनेट का सम करके देख लेते हैं। अल्टरनेट में कौन आएगा, जैसे 1 और 3, 4 और 5 कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, 1 3 4 5 9, उसके बाद क्या बचा 8 में x ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 8 + x, और दोनों का डिफरेंस निकाल के देखते हैं। डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो देखिए 9 में से 8 गया, कितना आएगा यहाँ पे, 9 में से 8 गया तो एक आएगा 1 + x। ठीक है, तो 1 + x अगर यहाँ पे आ रहा है, या फिर एक सीधा तरीका है, देखिए क्या मैं ये कर सकता हूँ, सॉरी थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। 3 1 4 और 5 कितना आएगा यहाँ पे, 9 आएगा। 9 - 8 + x है, ब्रैकेट नहीं लगा, 8 + x है। तो मैं 9 में से 8 धन x घटाऊँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, या तो 0 मिलना चाहिए या 11 का गुणज मिलना चाहिए। तो अब देखिए 9 में से अगर आप 8 + x घटाओगे तो 11 और 11 का गुणज तो मिलने से रहा नहीं, तो क्या लाना है फिर, 0 ही आना चाहिए। तो 0 लाने का बहुत आसान तरीका है। 9 में से 8 + x, तो 8 में क्या जोड़ूँ कि ये भी 9 हो जाए, एक ही तो जोड़ना है। 9 - 9 कितना होगा, 0। इसका मतलब x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर फिर भी नहीं समझ में आई है तो आप ब्रैकेट ओपन करके सोल्व कर लें। 9 - 8 - x, 9 में से 8 गया, 1 - x, तो आप 1 में से क्या घटाएंगे, 0 आ जाए, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, तो x की जो पॉसिबल वैल्यू वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। यदि संख्या 5896x3 11 से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, तो यह बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सुंदरतम प्रश्न है ये। तो देखें 5896x और 3 है, इसमें x की वैल्यू निकालना, तो वही तरीका है अपना। 5896x और 3 है। अल्टरनेट देख लेते पहले। 5 9 14 + x 14 + x। ओके, फिर अल्टरनेट 8 6 14, 14 और 3 17, तो ये कितना हुआ, 17। अब 17 में से क्या घटाएंगे हम, 14 + x। तो बहुत आसान, 17 में से 14 + x घटाना, तो या तो हमें 0 लाना पड़ेगा, 11 का गुणज, तो हम 0 लाएंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 3। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये तो बेसिक तरीका था। अब वो जो मैंने डायरेक्टली आपको बताया था उसको भी अप्लाई करें तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। उस तरीके से भी देख लेते हैं क्वेश्चन, नहीं तो बोलोगे सर आपने सिखा तो दिया और क्वेश्चन करवाया नहीं। ठीक है, तो देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, इधर देखो। तो देखिएगा 3 में से, ऐसे ही ले रहा हूँ 2 के जोड़े, 3 में से x गया, 3 - x होगा, क्योंकि 3 में से x तो माइनस होगा नहीं, तो 3 - x लिखना पड़ेगा। 6 में से 9 गया, -3 होगा। 8 में से 5 गया, +3 होगा। ठीक है, एक बार और समझा रहा हूँ। 3 में से x गया, 3 - x होगा।
6 में से 9 गया -3 होगा, 8 में से 5 गया +3, तो +3 -3 कैंसिल होगा, बचा क्या आपका 3 - x। तो भाई 3 में से क्या माइनस करोगे 0 आ जाए, 3 ही तो करना पड़ेगा, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप बुक उठाएं और बुक में भरे पड़े, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप इसका पूरा बेनिफिट उठाएं। ठीक है, हम लोग भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको अवेलेबल करवाएं ताकि आपकी स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अभी आप इतने फ्री हो कि आप बहुत सारा पढ़ सकते हैं, इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, और पढ़ने के लिए कोई कहीं बाहर नहीं जाना है, घर में बैठ के पढ़ें। ठीक है, नहीं तो कोरोना अंकल बैठे हैं बाहर, सरकार चिल्ला के बोल रही है स्टे होम स्टे सेफ, घर पर रहें सुरक्षित रहें। तो चलें देखें, तो 11 का रूल आपको समझ में आ गया। एक और देख लेते हैं 13 क्या होता रहा है भाई, 13 से विभाज्यता। तो इसका रूल देखते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ दें, तो प्राप्त संख्या अगर 13 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 13 से जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। 13 से विभाजित है। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को 4 गुना करके, 4 गुना पहले हम 7 रूल में क्या कर रहे थे, 2 टाइम्स कर रहे थे, 2 गुना कर रहे थे। यहाँ पे कितना करना है, 4 गुना करना है और शेष संख्या में जोड़ दे तो प्राप्त संख्या अगर 13 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 13 से विभाजित हो जाएगी। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 117 117 में लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। 7 को क्या करेंगे 4 टाइम, 4 गुना 7 चौके 28, ये हो गया 28 यहाँ पे। और 28 में क्या जोड़ना है भाई, 11 जोड़ना है। 11 बचा हुआ है ना ऊपर ये, तो 8 और 1 9, 2 और 1 3, कितना आया 39। और 39 जो है वो 13 से जाता है ना। 39 3 जा 13 तिया 39। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। एक उदाहरण और समझा देता हूँ मैं इसका। एट 5 6 को 4 गुना करेंगे, 6 चौके 24 प्लस 85 ये वाला, 5 4 9 8 2 10, 109 13 की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, इसका मतलब यह 13 से विभाज्य नहीं है। ये था 13 से डिविजिबिलिटी रूल है। ओके, तो ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं जो एग्ज़ाम में पूछी गई है। जैसे कभी कभी पूछता है भाई 45 से 45 से विभाजित, तो भाई 45 से विभाजित, जैसे 6 का बताया वैसे 45 के अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो ये होगा 9 × 5 है। और 9 और 5 क्या है भाई, ये को प्राइम नंबर है। कैसी है ये, को प्राइम नंबर है। ठीक है, 9 और 5 जो है वो को प्राइम नंबर है। अगर दोनों को प्राइम नंबर है, इसके अलावा ये ओड नंबर भी है। ठीक है, दोनों ओड नंबर भी है, 9 और 5 है। और यूँ देखें तो 9 जो है कंपोजिट नंबर है, 5 जो है वो प्राइम नंबर भी है और ओड नंबर भी है। ठीक है, तो इतनी कथा करने का कोई मतलब नहीं है। अभी ये देख लेते हैं। तो 9 और 5 जो है 45 के 2 फैक्टर 9 और 5 है। तो हमें सीधी सीधी बात ये देखना है कि अगर कोई संख्या 9 से भी जाती है और 5 से भी जाती है, इसका मतलब वो 45 से जाएगी। ठीक है, जैसे कोई नंबर लेते हैं 225 ले लेता हूँ मैं, 225। अब 225 को चेक करना है तो पहले 5 से देखो, तो 5 से तो वैसे भी जाएगी, ये समझा चुका हूँ मैं। लास्ट में 5 है। 225 क्या 9 से जाएगा क्या, तो 9 से भाग देने की बजाय मैंने तरीका बता रखा है 5 2 7 2 9,
कितना हो गया 2 + 2 + 5 कितना हो गया 9/9। इसका मतलब ये नंबर जो है 45 से जाएगी। ठीक है, तो ये रूल इसलिए बता रहा हूँ कि किसी और नंबर के बारे में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप यही बोलेंगे कि सर आपने ये वाले रूल तो बताए ही नहीं। एक दो और बता देता हूँ मैं। ये मेरे ख्याल से जो पटवारी एग्ज़ाम हुई थी MP पटवारी, उसमें पूछा था कि 45 से कौन सी नंबर डिवाइड नहीं होगी, तो अपने को 9 और 5 से डिवाइड करके देखना था। और उसमें भी बच्चे आके हाँ अल्लाह मचान लग गए सर ये 45 का डिविजिबल रूल तो हमें पता ही नहीं है। फिर हमने बताया कि भैया तो अमेरिका से मंगवाया अभी अभी। देखो इधर 72 से विभाज्यता, 72 से डिविजिबिलिटी, 72 का तो इसके फैक्टर बना लो 9 × 8, 9 × 8 है। ठीक है, तो अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि निम्न में से कौन सी संख्या 72 से विभाजित होगी और कौन सी नहीं होगी, तो आपको इतना सा चेक करना है कि उस नंबर को एक बार 9 से चेक कर लो, एक बार 8 से चेक कर लो। अगर वो 9 से भी जा रही है 8 से भी जा रही है, इसका मतलब वो 72 से भी जाएगी। जैसे 3, 9, 8, 7, 6। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये 72 से जाती है क्या। तो पहले तो अपने को 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से इसे कैसे चेक करेंगे भाई, तो 9 से 9 गया, 6 और 3 9 गया, 8 और 7 15, 9 से नहीं जाएगी। जब 9 से नहीं जा रही है ना, 8 से चली भी गई तो किसी काम की नहीं हमारे। ठीक है, इसलिए 72 से विभाजित नहीं होगी। 8 से चेक करना पूरा नहीं। 8 के लिए क्या बताया मैंने, 8 के लिए अंतिम 3 अंक बताए थे मैंने, ऐसे ये अंतिम 3 अंक बताए थे कि अगर अंतिम 3 अंक 8 से जाते हैं, इसका मतलब वह संख्या भी 8 से जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है घुमा फिरा के। ठीक है, तो ये सारे लगभग सारे डिविजिबिलिटी रूल में जितने भी नंबर से डिविजिबिलिटी थी वो बता दी मैंने। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ नई बातें भी सिखाने वाला हूँ। ठीक है, जो सारी बातें इससे बिल्कुल हटके होगी। अभी तक तो आपने जो भी पढ़ा है वो लगभग कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आप टच में हो। अब जो चीज़ें होगी वो ज़्यादातर आपके टच में नहीं है। तो पहले आप लोग इससे पहले वाले वीडियो को देखें, फिर जिन्होंने अभी तक नहीं देखा इसके बाद इस वीडियो को देखें, और उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्लस नई नई चीज़ें प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ओके, तो आज के लिए बहुत है, और अपनी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।